नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्रेरणादायक कहानी में। आज मैं आपको एक ऐसे साधारण इंसान की असाधारण यात्रा सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है राघव की, एक स्कूल शिक्षक की, जिसने दुनिया को यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी ताकत हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे हौसले में होती है। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था राघव। वह तो बस एक साधारण स्कूल शिक्षक था जिसे किताबों से ज्यादा प्यार था, लेकिन उसके दिल में एक सपना पलता था, केदार शिखर पर चढ़ने का सपना। यह वही पहाड़ था जहां देश विदेश से पर्वतारोही आते थे और जिनकी कहानियां गांव वालों को रोमांच से भर देती थी। राघव जब भी कहता कि एक दिन मैं भी इस शिखर पर चढ़ूंगा, लोग हंस पड़ते। कोई कहता, तुम, यह असंभव है, तुम तो बहुत साधारण हो। वक्त बीतता गया, पर जब भी राघव रात को आकाश की ओर देखता और उस बर्फ से ढके शिखर को चांदनी में चमकते देखता, उसका दिल कहता, एक दिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। आखिरकार 30 वर्ष की उम्र में उसने ठान लिया। उसने कहा, अब और नहीं, अब मैं अपने सपने को सच करूंगा। राघव ने प्रशिक्षण शुरू किया। शुरुआत में हाल बुरा था। कुछ ही मिनट दौड़ने पर सांस फूल जाती, वजन उठाते ही उसके कंधे झुक जाते और पांव आगे बढ़ने से इनकार कर देते। गांव वाले मजाक उड़ाते, पर राघव जानता था, हर सफलता की शुरुआत असफलताओं से ही होती है। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, दौड़ता, मेहनत करता और दिन ब दिन मजबूत बनता गया। कई महीनों की तैयारी के बाद वह साथियों के साथ केदार शिखर की ओर निकल पड़ा। शुरुआत आसान थी, हरे जंगल, बहती नदियां, ठंडी हवाएं, पर जल्द ही सब बदल गया। अब हर ओर बर्फ ही बर्फ थी। पत्थरीली ढलानों पर पैर जमाना मुश्किल हो रहा था। कड़कड़ाती ठंड, फिसलती चट्टानें और बर्फीली हवाएं सबकी हिम्मत तोड़ने लगी। एक रात भीषण बर्फीला तूफान आया। राघव कांपते हुए अपने तंबू में लेटा सोच रहा था, शायद सब लोग सही कहते थे, शायद यह सपना मेरे लिए नहीं है। लेकिन तभी उसे अपने छात्रों के चेहरे याद आए। वे पल जब वह उनसे कहता था, अगर दिल से चाहो तो कुछ भी संभव है। क्या वह अपने ही शब्दों को झूठा साबित कर सकता था? नहीं। सुबह हुई और राघव फिर से उठ खड़ा हुआ। थका हुआ था, टूटा हुआ था, लेकिन हार नहीं मानी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद शिखर अब सामने था, सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी, लेकिन यह रास्ता सबसे खतरनाक था। सांसें उखड़ रही थीं, शरीर जवाब दे रहा था। बीच रास्ते में राघव गिर पड़ा। उसका मन कहने लगा, बस अब और नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, अगर तू अभी रुक गया तो जिंदगी भर सोचता रहेगा कि काश कोशिश की होती। लेकिन अगर तू सिर्फ एक कदम और बढ़ा ले तो तू जान जाएगा कि हिम्मत और धैर्य से सपनों को हकीकत बनाया जा सकता है। राघव ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मुझे पूरे पहाड़ के बारे में नहीं सोचना, मुझे तो बस अगला कदम लेना है। वह उठा, एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कदम उसके लिए युद्ध जैसा था। लेकिन धीरे धीरे, घंटों की संघर्षपूर्ण प्रयास के बाद आखिरकार उसने अपने पैर को शिखर पर रखा। वहां से दुनिया और आसमान एक हो गए थे। बर्फ से ढके पहाड़, नीचे तैरते बादल और ऊपर फैलती शांति। राघव हंस रहा था और रो भी रहा था, क्योंकि उसने कर दिखाया था। न इसलिए कि वह सबसे ताकतवर था, न इसलिए कि वह सबसे तेज था, बल्कि इसलिए कि उसने हार मानने से इनकार कर लिया था। उस पल उसे समझ आया, महानता असाधारण होने में नहीं है, महानता उस आखिरी कदम में है जब हम सोचते हैं कि अब हम और नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। गांव लौटकर लोग हैरान रह गए। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब सम्मान से उसकी बातें कर रहे थे। अपने छात्रों से राघव ने कहा, सपने आसान नहीं होते, अगर होते तो उन्हें सपने नहीं कहते। महान बनने की जरूरत नहीं है, बस जब हालात कहें कि अब और नहीं, तब भी आगे बढ़ते रहना है।
क्योंकि वही एक कदम मंजिल तक ले जाता है। और उस दिन से जब भी कोई बच्चा अपने सपने को लेकर डरता, राघव मुस्कुराकर पहाड़ की ओर इशारा करता और कहता, मैं भी साधारण था, लेकिन साधारण लोग भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं अगर वे चढ़ाई जारी रखें। इस कहानी से सीख मिलती है कि कोई भी ऊंचाई एक छलांग में नहीं जीती जाती। हर कदम की कीमत होती है और हर कदम सफर का हिस्सा है, लेकिन असली इतिहास उस आखिरी कदम से बनता है जब इंसान कहता है, मैं नहीं रुकूंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें और बेहतर काम की प्रेरणा देता है। शुक्रिया।